हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेट क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फ्रेडरिक सोरू के बारे में, जिन्होंने सीरीज ऑफ फोर पेंट को बनाया है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बहुत साल पहले हमारे इधर राजाशाही सिस्टम चलता था। सेम वैसे ही पूरे वर्ल्ड में भी राजाशाही सिस्टम चलता था, जिसको हम मोनार्की बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये जो सिस्टम है ये खत्म हुआ और ये बदल कर क्या हो गया, डेमोक्रेसी सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हमें यही चीज आज पढ़ना है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के अंदर कैसे जो फेडरिक सरू है उन्होंने 1848 में, उस टाइम तो कोई डेमोक्रेसी था नहीं, तो फेडरिक सोरू ने ये ड्रीम देखा कि आने वाला हमारा जो वर्ल्ड है वो कैसे धीरे धीरे डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ता चलेगा। तो उन्होंने जस्ट ये एक ड्रीम देखा था और उन्होंने सीरीज ऑफ फोर पेंट को यहाँ पे बनाया, जिसमें से पहली पेंट का नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशन। दूसरी उन्होंने पेंटिंग बनाया जिसका नाम है प्रोल्यूक, और थर्ड पेंटिंग उन्होंने बनाया जिसका नाम है द ट्रिम। फोर्थ पेंटिंग उनका है द मार्केट। बट सिर्फ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से फर्स्ट पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अदर इंपॉर्टेंट जो कुछ ऐसा है नहीं, तो आप तीन जो पेंट है उस चीज को आप सिर्फ जस्ट देखना चाहो तो देख सकते हो, ये आपके सामने क्यूआर कोड है। अदरवाइज आप उसको छोड़ भी सकते हो। ये है फर्स्ट पेंटिंग जिसको हम बोलते हैं द पैक्ट बिटवीन नेशन। दूसरी पेंटिंग देख लो, इस पेंटिंग का नाम है द प्रोल्यूग। तो ये आपको दोनों पेंटिंग ये दिखा रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं और अपना ही नेशन को बिल्ड कर रहे हैं। जैसे आपको दिख रहा है द पैक्ट बिटवीन नेशन में, यहाँ पे आपको पेंटिंग के ऊपर ये हेवन है, स्वर्ग, जिसमें जीसस क्राइस्ट, एंजल, संत, ऐसे बहुत सारे देवी देवता हैं। जो नीचे ये सारे जो लोग हैं जो अलग अलग नेशन के झंडे लेके आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक लाइन बना के हमारे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ ये बढ़ रहे हैं। अब ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है ये हम आगे ब्रीफली पढ़ेंगे। तो बस अभी आप जस्ट ये पेंटिंग देख लो कि आपको ये याद करने में या ये समझने में थोड़ी मदद मिलेगी कि जो पैक्ट बिटवीन नेशन है उसकी पेंटिंग कैसी है। प्रलुग भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके हेवन से कुछ एंजल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो ये मोनार्की मना राजा जो है इनको भगा रहे हैं। और नीचे साइड आप यहाँ ध्यान से नोटिस करोगे तो कुछ राजाओं या कुछ बहुत सारे जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे, इनको जला रहे हैं। तो थर्ड जो आपकी पेंटिंग है वो है द ट्रिम। इस इस पेंटिंग में आप ध्यान से देखोगे कि आगे की तरफ मोनार्की सिस्टम के जो सिंबल्स हैं जैसे कि मुकुट हो गए, ये सारों को यहाँ पे फेंका गया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो यहाँ पे दिख रही है। वैसे आप ध्यान से ब्रीफली देखोगे तो ये आपकी है द जर्मेनिया। वैसे ही आपके जैसे द मार्केट को ये दिखा रहे हैं आपको, ये मार्केट का मतलब ये है कि सारे अलग अलग देश के जो लोग हैं वो मिलकर एक नेशन को बिल्ड कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट पेंटिंग इंपॉर्टेंट था द पैक्ट बिटवीन नेशन, तो इसके बारे में हम ब्रीफली देखते हैं। तो इसमें पहले ही देख रहे हो आपको कि अलग अलग देखो, इन दिस पेंट द पीपल्स ऑफ यूरोप, अमेरिका, मैन, वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस march in a long train and homage means respect to the statue of liberty as they pass by it। इसका मतलब ये है कि आपको ये दिख रहा है कि ये पूरी एक लाइन है जिसमें अमेरिका, यूरोप के सारे आदमी औरत अलग अलग सोशल क्लासेस, मतलब छोटी जाति के भी है, बड़े जाति के भी है, और कुछ अलग अलग आप ऐसे कह सकते हो कि क्लासेस हैं, वो सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ आ रहे हैं। और इसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का मतलब देखो, आप देख सकते हो कि फ्रेडरिक सोरू ने जो लिबर्टी है, लिबर्टी मतलब आजादी, मतलब मोनार्की सिस्टम की आजादी, तो इसका मतलब है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को उन्होंने एज अ फीमेल फिगर शो की है, जिसमें आप देख सकते हो कि उनके हाथ में एक टॉर्च है जो लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, मतलब टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। उनका मतलब है कि लोगों को एक रास्ता दिखा रहे हैं। और दूसरे हाथ में आप देख सकते हो एक बुक है जिसको हम बोलते हैं चैटर। अब ये चैटर क्या होता है, चैटर के अंदर एक डॉक्यूमेंट समझ लो जिसके अंदर सारे लोगों के अधिकार के बारे में बताया। जैसे भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सारे अधिकार लिखे हैं, वैसे ही
स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में जो भी ये चैटर है, ये आपका क्या है, राइट्स ऑफ मैन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके अंदर पेंटिंग में आप देख सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में जैसे बताया था कि हेवन स्वर्ग में क्राइस्ट, एंजल, संत, ठीक है, वो इस सारे सीन को देख रहे हैं और वो ब्लेसिंग दे रहे हैं कि जाओ बेटा, जाकर डेमोक्रेसी को स्टार्ट करो। और इस पेंटिंग में आगे की तरफ आपको दिख रहा है, ठीक है, फोरग्राउंड की तरफ दिख रहा है कि ब्रोकन वेस्ट सिंबल्स है किसकी, मोनार्की के। मतलब जो जो देश मोनार्की सिस्टम को खत्म करके डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अपने राजा के वेस्ट को यहाँ पे फेंकते जा रहे हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है कि कैसे फ्रेडरिक सोरू ने ये ड्रीम किया था। उस टाइम तो कोई देश डेमोक्रेसी बना नहीं था, लेकिन सिर्फ दो देशों को छोड़कर जो आपके हैं यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड, ये दो ऐसे स्टेट हैं जो उस टाइम, जिस टाइम फ्रेडरिक सोरू ने ये पेंटिंग बनाया, तो उस टाइम के दौरान क्या ये दोनों पहले से ही क्या नेशन स्टेट बन चुके थे। नेशन स्टेट का मतलब है जिसका अपना ही एक नेशनल फ्लैग, अपना ही एक कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन, अपना ही एक कहते नहीं एक फीलिंग, नेशनलिज्म की एक फीलिंग, जिससे उन्हें लगता है कि ये देश हमारा है, ऐसी एक फीलिंग था। तो इसलिए आप ऊपर वाले पॉइंट में देख सकते हैं फेडरिक ने एक यूटोपियन विजन देखा कि जो सारी दुनिया के जो लोग हैं वो मिलकर एक नेशन बनाएंगे। और उन्हें हम कैसे पहचानेंगे, उनके फ्लैग के थ्रू, उनके कॉस्ट्यूम जैसा उनका पहनावा है, इन सब से हमें पता चलेगा। आगे क्या है, जो फ्रांस था वो आपको दिख रहा है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब उनका, जब जिस टाइम फ्रेडरिक सोरू ने ये पेंटिंग बनाया, तो इसका मतलब वो अब मोनार्की को खत्म करके डेमोक्रेसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमें रिप्रेजेंट हो रहा है कैसे, ब्लू, व्हाइट और रेड कलर के झंडे से। फिर आगे इसमें आपको दिख रहा है कि पेंटिंग में कि जर्मनी है जो, ठीक है, जिसका आप देख सकते हो कैसे कि उसके हाथ में ब्लैक, रेड और गोल्डन कलर का एक फ्लैग है, ये दिख रहा होगा आपको। तो ये रिप्रेजेंट कर रही है जर्मनी को। तो इसका मतलब है कि जर्मनी भी फ्रांस के बाद ऐसा बनेगा, उन्होंने सिर्फ जस्ट एक इमेजिन करके ये चीज ड्रॉ किया था। फिर उसके बाद आपको पिक्चर्स में दिख रहे हैं ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिलिसिस, लैम्बोर्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, ये सारे जर्मनी का पीछे आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि फ्रांस के बाद जर्मनी, जर्मनी के बाद ये सारे देश धीरे धीरे डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो ये सिर्फ जस्ट फ्रेडरिक सोरू ने एक इमेजिन किया था।